कर भी सारे राक्षस भाग गए। और एक था मामा मारीच, वो भी आया था, और उसका एक भाई सुधारू। बहुत से विद्वान भक्तजन नहीं बताते हैं, सुधारू भी साथ में आया था। भगवान ने उसका वध किया और मामा मारीच के एक ऐसा बाण मारा। क्यों? विचार किया इससे तो हमें आगे काम लेना है। तो भगवान ने बिन धनवान नाथ एक मारा, गिरा जाई सागर कहीं पारा। बिन धनवान नाथ एक मारा, बिन धनवान नाथ एक मारा, गिरा जाए सागर कहीं पारा। धनवान नाथ एक मारा, और गिरे जाए सागर कहीं पारा। भगवान ने बिना नोक का बाण लिया और जैसे ही छोड़ा है तो वो सागर के पार जाकर मामा मारीच गिरा है। अब विश्वामित्र के साथ में रहने लगे हैं राम और लक्ष्मण। और इधर अब थोड़ी देर मिथिलापुर की तरफ ध्यान देते हैं, महाराज जनक की तरफ। क्योंकि जनक पाठ में सिय जग जानी, और सिया मात क्यों न जाए बखानी। जनक पाठ में सिय जग जानी, सिया मात के जाए बखानी। सीता जी की माता सुनैना को भैंस बताया गया था। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं 323 दोहा से नीचे जो चौपाई आती है, प्रथम लाइन वहां पर लिखा है बाल कांड में, आप लोग देख सकते हैं। और महाराज जनक की पटरानी का नाम था सुनैना। सुनैना, उनका नाम सुनैना क्यों रखा गया था? सुनैना, विद्वानों का मानना है सुनैना इसलिए उनका नाम पड़ा था क्योंकि सुलोचना और सुनैना ये बहनें थी। ये दोनों शेष नाम की कन्या थी, शेष नाम की कन्या थी। ऐसा प्रमाण पाया है, एक जगह लिखा है जब भी भगवान शंकर कहीं जाते थे और तो एक नाम को, शेष नाम को पार्वती मैया उनके हाथ में बांध देती थी। एक बार भगवान शंकर चले हैं भ्रमण करने के लिए, तो मैया पार्वती ने शेष नाग को कस कर बांध दिया और उनके आंसू निकले हैं। क्षमा करें, शेष नाग नहीं बल्कि विष्णु भगवान, क्षमा करें डिस्टर्ब हो जाता है भाई, विष्णु भगवान थे। और जब विष्णु भगवान कहीं जाते थे तो मैया लक्ष्मी शेष नाग को उनके हाथों में बांध देती थी, हाथों में। और एक बार उन्होंने खींचकर टाइट से बांध दिया तो शेष नाग को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ और उनके आंखों से आंसू निकले, 2 आंसू, जिनमें से सुलोचना और सुनैना का जन्म हुआ था।
सुनीना मीन्स भी आंख होती है, लोचन मीन्स भी आंख होती है। सुमानी आंख बताई जाती है और लोचन सुनीना और सुलोचना ये बहन बहन थी, जो दोनों शेष नाम की कन्या थी। और महाराज जनक के घर में एक पुत्री हुई थी जिसका नाम सीता था। वो सीता जमीन से पैदा थी, जमीन से। देखो संख्या की बात एक असमंजस की बात है भाई, कोई जमीन से पैदा हो सकता है? बताया है आनंद रामायण में, प्रमाण पाया है। रावण जो था संतों से ब्राह्मणों से कर लेता था और उसने उस कर को एक घड़ा में बंद कर लिया। तो संतों ने उसे श्राप दिया कि हे रावण, तू मुझसे कर लेता है, यही तेरे विनाश का कारण बनेगा, ये रक्त तेरे विनाश का कारण बनेगा। तो रावण अपने घर चला आता है उस घड़ा को लेकर, लेकिन रावण वहां था नहीं, भजन करने के लिए चला जाता है कुछ समय के बाद। और मंदोदरी उसे जहर समझ के पी गई। जब पी गई तो मंदोदरी गर्भ धारण कर जाती है। जब उसके गर्भ हो गया, समाज की लोक लाज के कारण उसने विचार किया मेरे पति यहाँ है नहीं तो समाज क्या कहेगा। तो समाज से लोक लाज के कारण उन्होंने अपने गर्भ को पात्र करवा दिया और एक घड़े में बंद करके जनक की सीम में गड़वा दिया, उनकी सीमा में। जनक के यहाँ क्यों गड़वाया था भाई? दूसरी भी जगह जा सकते थे, जनक के यहाँ क्यों गड़वाया था? देखो, राजा जनक और रावण का बैर है। क्यों बैर है? उसमें भी कारण है। एक बार रावण और महाराज जनक देवताओं की सभा में बैठे थे। देवताओं की सभा में बैठे थे, उन्होंने सत्संग होने लगा। सत्संग, अब सत्संग होते 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 काफी समय बीत जाता है, लेकिन रावण महाराज जनक से हार गया और उस दिन से महाराज जनक से घृणा हो गई रावण को। और रावण जिससे हार जाता था उसके पास कभी जाता भी नहीं था। हाँ, और उसी बैर के कारण मंदोदरी ने उस घड़ा को वहां गड़ा दिया था। उसके बाद महाराज जनक के यहाँ सूखा पड़ा। एक दो दिन नहीं बल्कि विद्वानों का मानना है, बताया जाता है 12 वर्ष तक का सूखा पड़ा। तो ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने बताया आप ऐसा करो, राजा और रानी दोनों नवीन अवस्था में जब हल लौटेंगे तब अवश्य कोई न कोई कारण होगा और उससे बारिश भी होगी, कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा फल। चले हैं महाराज जनक और सुनैना, 2-4 फेरा पड़ चुके थे हल्के, और घड़ा जो था आ जाता है हल्की नोक में। जब हल्की नोक में आया है, उन्होंने देखा क्या है। जब हल फंस जाता है, उठाकर देखा है तो उसमें एक बच्ची को लेकर महाराज घर आए हैं। जैसे ही घर के लिए आए हैं, उधर से बारिश होने लगी तो उसका नाम सीता रख दिया गया था। बड़ी थी सीता। और एक दिन सीता ने अपने घर में, सीता ने बचपन में, कितनी उम्र में, मात्र थोड़ी सी उम्र में एक कार्य किया कि श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौद को दिखलाया।
जनक दुलारी सीता ने बचपन में बहुत दिखलाया। और हमारे ब्रजेश भैया के सुपुत्र आदित्य यादव जी की तरफ से 21 रुपए का दान होता है। प्रभु से कामना है सब बुद्धि प्रदान होते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता है। बचपन में कौतुक दिखलाया, श्री शंकर जी के धनवा को एक ही हाथ से उठा लिया। दरबार में तुरंत पहुँच करके सबको यह वचन सुनाया है। एक दिन बचपन में सीता जी ने धनुष को उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की आयु, और उस धनुष को उठाकर उसके नीचे लीप दिया। उस धनुष को जब उठाया है तो महाराज जनक ने देखा है हमारी लड़की ने ऐसा कार्य किया है। बोले भगवान की, गुरुदेव भगवान की। और महाराज जनक ने अपने मन में सोचा विचार किया ऐसा कार्य हमारी पुत्री ने किया है, तो उन्होंने अपने दरबार में जाकर कहा और बोले कहने लगे हमारी पुत्री ने धनुष को उठाया है तो क्यों ना हम उस वीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे जो भी इस धनुष को तोड़ देगा। और ये भी बात सच है, अगर लड़का इंटर हो तो लड़की भी हाई स्कूल होनी चाहिए। अगर लड़का बिल्कुल 8वीं में हो और आप इंटर वाली के साथ कर दोगे तो वो जोड़ा कभी नहीं बनता है, क्योंकि लड़का लड़की से कम अधिक नहीं तो 10 गुना तो अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बताया है महाराज ने जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को निरति विवाद जानकी विवाही जाए। जिस महावीर के महाशक्ति एक धनवा तोड़ गिराए, धनवा एक धनवा तोड़ गिराए, जानकी निभाई जाएगी। महाराज जनक ने पत्र लिखे, खत चारों ओर लिखे हैं, भेजने लगे हैं। और महाराज जनक
पत्र को लिखते हैं और उन्होंने हर जगह पत्र भेजा, हर जगह हर राजाओं को पत्र भेजा, रावण के भी पास भेजा था और गुरु विश्वामित्र को भी एक खबर मिली है कि सीता का स्वयंवर है। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर चले साथ में और रावण ने हर जगह पत्र भेजा, लेकिन एक जगह थी, कौन सी? अवध, जहां पत्र नहीं भेजा। क्यों? इसका क्या कारण है भाई? एक श्रद्धा की बात, एक असमंजस की बात है। हर जगह महाराज जनक ने पत्र भेजा, लेकिन उस जगह पत्र क्यों नहीं भेजा? इसमें भी कारण है, बताया है, विद्वानों ने दर्शाया है। एक बार महाराज जनक के यहाँ सूखा पड़ जाती है और उनका बाग सारा सूख जाता है। तो ज्योतिषियों ने बताया कि अगर कोई पतिव्रता यह आकर जल को कच्चे घड़े में, कच्चे धागे में बांधकर अगर यहाँ लाकर डाल देगी तो तुम्हारे राज्य में बारिश अवश्य हो जाएगी। हर जगह पत्र भेजे। महाराज दशरथ के पास पत्र आया। महाराज दशरथ ने विचार किया, अब हम क्या करें? अपनी रानी कौशल्या, सुमित्रा, केकई से भी कहा और तो सारी विचार करने लगी हैं क्या करना चाहिए हमें। अब तब तक एक मेहतरानी आ जाती है। क्या बात है रानी, आप क्यों परेशान हो महारानी? उन्होंने सारा दृष्टांत सुनाया तो कहने लगी हैं आप इंतजार करो, हम जा रहे। तो मेहतरानी वहां को गई है और महाराज जनक के राज्य में जाने के बाद कच्चे घड़ा में जल भरकर, कच्चे धागे में बांधकर जाकर उसने उस विपन में और उसके कुएं में जल को जब छोड़ा है तो उनके राज्य में बारिश होने लगी। महाराज जनक ने सोचा अगर हमने उनके पास पत्र भेज दिया तो हो सकता है कोई उन्होंने नीची जात बरादरी वाला भेज दिया तो हमारा इसमें अपमान हो जाएगा, मेरी रगना भी हो जाएगी। इसलिए महाराज जनक ने अवध को पत्र नहीं भेजा था। अगर किसी और प्रकार से हो तो हमें बताने की चेष्टा करें, ऐसा खैर विद्वान नहीं है। और कृपा करके खबर स्वयंवर की करके खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। मालिक के द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले। करके खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। श्री पाय के द्वार दस को ही गुर के संग में श्री राम चले। भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में आगे को चले। आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े हैं तो एक ऐसे वन में, निर्जन वन में पहुंचे जहां पशु पक्षी भी, जीव जंतु कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ के देखा, एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई थी वन में। तो राम पूछने लगे, गुरुदेव ये क्या है? ये पत्थर की स्त्री देख रहे हैं हम, ये कौन है और इस वन में इसका क्या कारण है यहाँ होने का?
तो बोले हे बेटा राम, एक बार इंद्र ने कहा है चंद्रमा से, दुनिया में कोई ऐसी सुंदर स्त्री और पतिव्रता हमें बताओ जिसके साथ हम विषय भोग करें। और एक बात का ध्यान रखना, चित्त तो उसी से मिलता है जो उस प्रकृति का इंसान होता है, क्योंकि पानी में पानी मिले और मिले नीच में नीच, ज्ञानी को ज्ञानी मिले और मिले कीच में। जिस प्रकृति का इंसान होगा उस प्रकृति को इंसान को ढूंढ लेता है इंसान। कोई भी ले लो आप, क्योंकि उसने चंद्रमा से ही क्यों कहा, क्योंकि चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लाया था। तो चंद्रमा कहने लगा दुनिया में हमने गौतम ऋषि की पत्नी जो है अहिल्या, उसकी तरह कोई सुंदर नहीं देखा। तो बोले फिर उसके साथ छल कैसे हो? कच्छल हो सकता है, गौतम ऋषि गंगा स्नान करने प्रतिदिन जाते हैं और आप चले जाना, आपका कार्य हो जाएगा। कहने लगे हमारी अकेले से काम नहीं चलेगा। क्यों? तुम ऐसा करना। क्या करना? कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा। बस इतना काम करना। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा। तो तुमको बैठाना। बस इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। महाराज इंद्र और शत्रुवा चले हैं। रात्रि की पावन बेला, अर्धरात्रि के समय पर उस मुर्गा ने आवाज लगाई लला कि बा मुर्गा ने बादल थारो रे, बोलो 3 बजे। बा मुर्गा ने बादल थारो रे, बोला बोला बोला। गौतम ऋषि सोचने लगे आप तो बड़े जल्दी सवेरे ही हो, ने धोती भाई चल दी है। गंगा के किनारे पर आए हैं और जब गंगा के किनारे पर आए हैं तो गंगा जी ने कहा कौन है इस रात्रि के समय हमारे जल में कौन स्नान करने के लिए आया है? हाथ जोड़कर बोले माँ मैं गौतम। इतनी बात गौतम तुम्हारे साथ में धोखा हुआ, जाओ तुम्हारे घर में छल हो रहा है। बात कराए हैं, देखा है चंद्रमा मुर्गा बना हुआ द्वार पर खड़ा है, उन्होंने नीली धोती मारी है तो चंद्रमा के आज भी दाग है।
दप्पा है। बहुत से विद्वान वही बताते हैं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है हमारे पास जो हम ये कह सकें वही चंद्रमा का दाग है। और अहिल्या को श्राप दिया तुम पत्थर की हो जा। वही है ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, तुम इनका उद्धार करो। तो गुरु जी के कहने के आधार पर लड़ा कि गुरु विश्वामित्र के कहने से उन अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के संग में जो कलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। भगवान श्री राम ने गुरु जी की आज्ञा को श्रद्धाड़ करने के बाद और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे को चलते हैं। आगे को चले हैं धीरे धीरे। अब गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण चले हैं कि चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले हैं। विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण जनक के फूल बाग में पहुंच जाते हैं। जब जनक के फूल बाग में गए हैं, आगे बढ़े हैं, एक वृक्ष की छाया के किनारे पर बैठ जाते हैं तो कहने लगे हैं, गुरु विश्वामित्र बेटा राम, आज की रात यहीं विश्राम करेंगे और ऐसा करो, मेरी पूजा के लिए आप लोग फूल तोड़ना होगा। तो गुरु जी के कहने पर राम और लक्ष्मण आगे को बढ़े, चल दिए हैं। तो उन्हें थोड़ा आगे बढ़कर देखा, क्या देखा कि चौकोर चार चौखट वाला
चौकोर चार चौपट वाला दरिया के बीच सरोवर है, सरी उसी सरोवर के समीप श्री दुर्गा जी का मंदिर है। उसी सरोवर के समीप श्री दुर्गा जी का मंदिर है। भगवान श्री राम ने देखा है एक दुर्गा जी का मंदिर है और भगवान श्री राम इधर से चले हैं और उधर से सीता जी सहेलियों को साथ लेकर बड़ी सभी उसी वक्त और चली है सीता जी अपनी सहेलियों को लेकर इधर से प्रभु राम और लक्ष्मण चले हैं। अरे भूलना गमे आई, अरे तब गया के बीच में बैठे राम लखन दोनों भाई। उसी टाइम पर उसी वक्त पर भगवान श्री राम चले हैं, उधर से मैया सीता अपनी सहेलियों को साथ लेकर चली है। एक सहेली बिछड़ जाती है सीता से, भगवान श्री राम की सूरत को देखकर तुरंत वापस भागी और सीता जी से कहा क्या किसनो गैया में आए। जिन लोगों की हम चर्चाएं सुन रहे थे वही श्री राम सुनो गैया में आए, सुनो गैया में आए। गैया में आए, बोलो गैया में आए, बोलो गैया में आए, सुनो सजन मेरा गैया में आए, सुनो गैया। मैया सीता ने जैसे भगवान श्री राम का नाम सुना है तो भागकर चली है और उधर से भगवान श्री राम आ रहे हैं, उधर से सीता जी एक दूसरे को देखने लगे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे। बताया है कि बंध गए प्रेम की डोरी में चित चोर आप चित चोर भये। चित चोर आप चित चोर भये।
सीता की सूरत जब देखी राघव के नैन चकोर भय। भगवान श्री राम सीता की ओर देख रहे हैं, सीता श्री राम की ओर देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ कह नहीं रहे कि बंध गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भये। सीता की सूरत जब देखी राघव के नयन चकोर भये। इस प्रकार से एक दूसरे को देख रहे हैं। भगवान श्री राम न तो सीता से कुछ कह रहे हैं और न सीता राम से कुछ कह रही है। थोड़ी देर के बाद और भगवान श्री राम गुरु जी के पास चले आते हैं और सीता जी जो है देवी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। जब माँ भवानी के मंदिर में आराधना की है, पूजा की है, तो माँ भवानी प्रसन्न हो जाती है और कहा बेटी सीता, तुम जिसे दिल से चाहोगी वही तुम्हारा पति होगा। ये वरदान सीता मैया प्राप्त करने के बाद जनकपुर में चली आती हैं और ये संदेश महाराज जनक ने सुना है। प्रभु श्री राम और गुरु विश्वामित्र हमारे फूलबाग में आए हैं, तो उन्होंने विनती करने के बाद अपनी घर को जनकपुरी के लिए लेके चले हैं, जो जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह सजाई हुई थी। इधर से भगवान श्री राम चले, उधर से सीता जी चली, तो तुलसीदास ने एक संख्या कर दी, लिख दिया रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देखी सकल नार नारी। पगुधारी मोहे देखी सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, और मोहे देख सकल नर नारी। जिस समय मैया सीता ने रंगभूमि में कदम रखा तो नर और नारी दोनों मोहित हो गए। वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं एक जगह, क्या कि मोहिन नारी नारी के रूपा वरदार यही अनु। मोहिन नारी नारी के रूपा वरदार यही अनु वरदार। मोहिन नारी नारी के रूपा और वरदार यही अनुपा। भाई देखो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, स्त्री स्त्री देख को मोहित नहीं होती।
अंतर है। स्त्री कितनी भी करूप हो, लेकिन अपने से राधा किसी को सुंदर नहीं मानती है। बताया है एक विद्वान ने कि भावना नारी को नारी बारी कमी है नारी। भारी कमी है नारी, नारी को नारी भारी कमी है नारी। देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल में लाई। देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन दिल में लाई। ले परीक्षा अनुसुईया के दिन पति पठाई बाने 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 फलना में बेदारी सारी कमी है नारी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं मोहिन नारी नारी के रूपा। स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं होती है। और वहां पर शब्द दिया है रंग भूमि जब सियप गुधारी और मोहि देखे सकल नर नारी। शंका की बात, एक असमंजस की बात। उन्होंने ये भी बता दिया स्त्री स्त्री को नहीं भाती है। और फिर ये भी लिख रहे हैं रंगभूमि में जब सीता जी ने कदम रखा तो स्त्रियां और पुरुष दोनों मोहित हो गए। ऐसा नहीं है, लिखा है, गलत नहीं लिखा है। मानस संख्या पुस्तक आती है, मानस संख्या पुस्तक आती है, उसमें हमने एक सार पढ़ा है। क्या उसमें दर्शाया है इस चौपाई का अर्थ रंगभूमि जब सिया पगुधारी। पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम का नाम है। कब से बने पगुधारी? जब से नाथ हिल्याकारी तब से राम बने पगुधारी। तब से राम जब से नाथ हिल्याकारी तब से राम बने पगुधारी। तब से राम जब से नाथ हिल्याकारी और तब से राम बने पगुधारी। जब से प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया तब से प्रभु श्री राम पगुधारी बने। तो राम को देखकर स्त्रियां और सीता जी को देखकर पुरुष मोहित हो गए। अब एक एक करके राजा बारी बारी से आने लगे। एक एक करके राजा बारी से आने लगे हैं, धनुष के पास जाने लगे हैं, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष नहीं उठा पाए। बाबा तुलसीदास जी शंका कर और आयुष भैया जी की तरफ से 21 रुपए का दान होता है, जो ग्रामदेव नगर से आए हुए हैं। प्रभु से कामना है हमेशा धर्म क्षेत्र में हाथ उठते रहे और समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे।
एक एक कर अनेकों राजा लग गए। तुलसीदास ने तो यहां तक बताया, भूप सहसा दास कही बारा, लगे उठा बन करे नचारा, भूप सहसा दस एक ही बारा, लगे उठा बन करे नचारा, कौशल्या सही सदस एक ही बारा, तो लगे उठावन तरही नटारा। उन्होंने लिखा है भूप सहस्त्र दस, एक सहस्त्र बताया है विद्वानों ने 1000 का होता है। तो भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, अलगे उठावन तरही नटारा। 10,000 राजा उस धनुष से चिपट गए। 10,000। अब यहाँ पर संख्या की बात, एक असमंजस की बात है। चलो ठीक है, 10,000 राजा लग गए तो 10,000 राजन के 20,000 हाथ हो गए। चलो ठीक मान लिया हमने, 10,000 राजा लग गए, फिर भी धनुष टूट जाता तो सीता जी किन किन के जय मारा डालती। और फिर वो धनुष कितना बड़ा था, जब धनुष अगर इतना बड़ा था मानते हैं हम, फिर ऐसे चलाने वाला कितना बड़ा होगा भाई। शंका की बात महाराज जी, शंका की बात, एक असमंजस की बात। बहुत से हमारे विद्वान कथावाचक लोग बताते हैं एक दिन में 10,000 राजा लग गए। अब देखो फिर शंका की बात। अब आप लोगों ने विचार किया होगा 12 घंटा में 720 मिनट होते हैं, 720। तो एक राजा को 1 मिनट जरूर लगा होगा, तभी तो 720 हुए। फिर 280 कहां चले गए भाई। शंका की बात, एक असमंजस की बात। ऐसा नहीं, चौपाई सिर्फ साफ कह रही है। मानस पुरुष में आप पढ़कर देखें, मानस पुरुष, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, अगर इन पुस्तकों को आप ना पढ़ सकें तो मानस शंका पुस्तक आती है, उसमें चौपाई का सार दिया गया है। भूप सहस्त्र, भूप कौन है, वहां के राजा कौन थे, महाराज जनक। भूप सहस्त्र, सहस्त्राव अर्जुन, भूप सहस्त्र 10 दशानंद रावण, एक ही बारा और लगे उठावन तरही नटारा। अब यहाँ पर एक शंका और है, तुलसीदास ने ये भी लिखा है रावण धनुष छुआ नहीं पाया। रावण ने तो धनुष छुआ भी नहीं, रावण ने धनुष तो बताया जाता है, छुआ भी नहीं है। इसीलिए रामायण में हर चौपाई पर हर जगह शंका है। जितना हमने अध्ययन किया है उतना बताएंगे। एक पुस्तक में हमने कुछ पढ़ा है, सार बताया है, ये धनुष रावण के पास था और यही धनुष जो है एक जगह प्रमाण मिलता है, महाराज इंद्र के पिता
निमि थे उनके पास था। और जनक की 19 पीढ़ी पहले रंगभूमि में रखा गया था, जिसको लाने से 10,000 जवान लग गए थे। और बताया जाता है वो महात्मा दधीच की बिनाक की हड्डी का बना हुआ था, बिनाक रीढ़ की हड्डी का। एक नहीं धनुष बल्कि महात्मा दधीच से 3 शस्त्र बने थे, वज्र, बिनाक और शारंग। शारंग धनुष जो वीर परशुराम के पास था, शारंग धनुष और बिनाक धनुष में एक बार लड़ाई हो गई। ये धनुष शंकर भगवान के पास था। हम आपको ये बताते चले महाराज जनक की 19 पीढ़ी पहले धनुष वहां कैसे आया, बात आ गई तो बताते चले। बताया है आपस में लड़ाई हो गई धनुष की, और जब शारंग धनुष से ये धनुष था विनाक धनुष वो हार गया। भगवान शंकर ने उस धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया, और देवराज इंद्र ने अपने पिता निमि को धनुष दे दिया, वो जनकपुर में आ गया। इस प्रकार से महाराज जनक के यहाँ बिनाक धनुष महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष आया था। जनक की 19 पीढ़ी के बाद महाराज जनक का जन्म हुआ। और बताया है विद्वानों ने जनक एक नहीं बल्कि 26 जनक हुए हैं इस भारत में। 26 जनक नाम की एक पदवी थी। जनक नाम नहीं था पहले किसी का, जनक का नाम था कुशध्वज। और जनक नाम की एक पदवी थी, जनक का नाम जनक नहीं था। बताया जाता है महाराज जनक ने सोचा, विचार किया, अब हमें ये मालूम हो रहा है ये धनुष नहीं टूट पाएगा, तो उन्होंने कहा है सबसे तजौवास निज निज घर जाहु रचो न देवा वैदेही देवा। निज घर जाऊ हाथ निज घर जाऊ रसो न देवा वैदेही देवा। निज घर जाओ और रचो अब सीता जी आस को छोड़कर सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले जाओ। और जनक कहने लगे हैं क्या कि कुआरी दिया रही बिरथा पैन धनुष किया ठानी तुम्हारी। कुआरी दिया रही बिरथा पैन धनुष की ठानी तुम्हारी। शक्ति धनुष न टूटे शक्ति
धनुष न टूटो सब विभाग लली तो टूटो कि था पैर धनुष की छानी छानी कुमारी सिया रही फिर था पैर धनुष की छानी और जनक उठकर खड़े हो गए। सुनो सभा के लोग, हमने अब जान लिया। और बोले हाथ उठा अब समझ लिया इतनी जल्दी उन पुरखों में तासीर में हम खुले तौर से कहते हैं प्रथमी पर कोई हम खुले तौर से कहते हैं दुनिया पर कोई महाराज जनक ने कहा इस पृथ्वी पर कोई तीर नहीं है। तब महाराज जनक ने ये शब्द कहा है तो लक्ष्मण बोले क्या कह रहे हो जनक? क्या आप कह रहे हो? आपने क्या समझ लिया है? आप कहते हो इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर कोई वीर नहीं है। नगर के जो मतलब बता रही है बात है जब तो ध्यान से करो तो आपने ध्यान मेरे पास के रखो गुरुदेव भगवान की क्षमा चाहते हैं। आइए एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद भगवान की पवित्र कथा उसी जगह से गौर करते हैं। बताया है कि इसको जिसको